स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके सर यूनिक क्लासेस में। तो आज हम आपको फिनाल के बारे में बताएंगे। फिनाल देखते हैं फिनाल क्या है। तो फिनाल का अड़सूत्र होता है, इसका अगर अड़सूत्र लिखना हो तो ये होता है C6H5OH, या इसे हम लिख सकते हैं अगर हमें रिंग की स्ट्रक्चर बनाना हो तो बेंजीन रिंग बना देंगे और उसके ऊपर क्या है सिंगल बॉन्ड OH, या अगर बॉन्ड की स्ट्रक्चर दिखाना हो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH, अल्टरनेट टाइप में जो है बॉन्ड लगा देंगे। अगर संरचना सूत्र अगर बनाना हो, इसका संरचना सूत्र, तो इसमें देखते हैं C कितने हैं, C6, 1 2 3 4 5 6, और हर कार्बन के पास एक H है। ये देखिए यहाँ पे हर कार्बन के पास एक H है। इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है। ये हो गया इसका संरचना सूत्र। इसमें बॉन्ड भी बना देंगे, डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल। तो ये इसका हो गया संरचना सूत्र। पहले अणुसूत्र है संरचना सूत्र। अगर इसका अणुभार निकालना हो या फिनाल का अणुभार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अणुभार अगर इसका निकालना हो तो 6 गुणे कार्बन का परमाणु भार होता है 12 प्लस 5 हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 हाइड्रोजन का 1, 12 छंग 72, 5 करना 5 प्लस 16 प्लस 1 जोड़ेंगे इसे 7 14 94 हो रहा है इसका। अब देखते हैं इसके जो है लेबोरेटरी मेथड क्या है। लेबोरेटरी मेथड या फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है, या प्रयोगशाला में इसे हम किस टाइप से तैयार कर सकते हैं फिनाल को। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसे। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड या C6H5N2Cl का भाप आसवन करने पर, या इसे जल के साथ HOH लिख सकते हैं, इसे भाप आसवन करने पर ऊपर लिख देंगे आसवन। ये हो गया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का आसवन करने पर ये यहाँ से भी N2 निकल रहा है, ये देख लीजिए यहाँ से। तो इधर क्या हुआ C6H5 और ये OH, C6H5OH प्लस इस ब्रैकेट के अंदर है HCl और इस ब्रैकेट में क्या लिखा है N2। ये नाइट्रोजन गैस निकल रही है, यहाँ पे ये बन रहा है फिनाल जो हमें बनाना है। या हम लिखेंगे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का आसवन करने पर फिनाल बनता है। सेकेंड पॉइंट इसकी सेकेंड विध देखेंगे। क्लोरोबेंजीन C6H5Cl को निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल के साथ, जल का सूत्र होता है H2O, लेकिन जल का फार्मूला होता है H2O, इसे लिखते हैं वाटर। और इस रिएक्शन को सरल बनाने के लिए इसे क्या लिख दिया है HOH। तो यहाँ से क्या निकल रहा है देख लीजिए HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड निकल रहा है यहाँ पे HCl। अब जो बचा है उसे लिखेंगे C6H5OH, ये यहाँ से हो गया फिनाल। या इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन ये हो गया वाटर। अब लिखेंगे क्लोरोबेंजीन को निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल के साथ अभिकृत करने पर फिनाल बनता है। अब देखते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट, यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। पहला पॉइंट क्या है इसका, यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। सेकेंड पॉइंट, इसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है।
तीसरा पॉइंट इसका क्वथनांक 182 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फोर्थ पॉइंट, यह संक्षारक होता है। यह संक्षारक होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, यह जल में अल्प विलेय परंतु एल्कोहल और ईथर में विलेय है। यह जल में अल्प विलेय परंतु एल्कोहल और ईथर में विलेय है। अब देखते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, रिएक्शन विद जिंक पाउडर या कहेंगे हम जिंक चूर्ण से अभिक्रिया। तो इसमें देखते हैं, अगर फिनाल को हम जिंक चूर्ण के साथ अभिकृत कर देते हैं, फिनाल का फार्मूला है C6H5OH, जिंक चूर्ण हुआ Zn गिव्स। यहाँ पे देखेंगे ये जो O है ये Z के साथ में निकल जाएगा, ZnO, इसे कहते हैं जिंक ऑक्साइड। अब ये जो हाइड्रोजन परमाणु है ये इस तरफ यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब इसके पास कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, C6H हो गए 6, इसके पास 5 पहले से ही थे। ये हाइड्रोजन अगर यहाँ पे जुड़ रहा है तो हो जाएगा C6H6, ये हो गया बेंजीन। अब इसे हम लिखेंगे कि फिनाल को, ये यहाँ पे है फिनाल को जिंक पाउडर, फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ अभिकृत करने पर बेंजीन बनती है तथा जिंक ऑक्साइड मुक्त होता है। ये लिख सकते हैं यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट इसका है रिएक्शन विद PCl5 का नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या लिखेंगे रिएक्शन विद PCl5। तो PCl5 से जब हम फिनाल की रिएक्शन करवा देंगे यहाँ पे C6H5OH प्लस PCl5, अगर रिएक्शन PCl5 से हो रही है और हमें O या H मिल रहा है, अगर O मिल रहा है तो निकलेगा यहाँ पे POCl3 ये ज़रूर निकलना है। अगर रिएक्शन में कहीं पे O मिल रहा है और रिएक्शन PCl5 से हो रही है तो वहाँ पे निकालेंगे POCl3, और ये साइड वाला जो H है एक Cl के साथ मिलके निकाल देगा HCl। अब यहाँ पे क्या बचा, C6H5, क्योंकि ये वाला O निकल चुका है POCl3 के साथ, H निकल चुका है HCl के साथ। यहाँ पे Cl हैं 5, इधर Cl लिए हैं हमने 4, एक Cl जो बचा है उसे इस तरफ यहाँ पे जोड़ देंगे और ये बन गया क्लोरोबेंजीन। और ये है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और ये क्या है, ये है फिनाल। ये जो बना है इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड। और ये है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पे लिखेंगे कि फिनाल को PCl5 के साथ अभिकृत करने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। यही रिएक्शन लिख देंगे, इतनी क्लोरोबेंजीन बनता है। POCl3 या HCl के बारे में केवल यहाँ पे हम लिख देंगे कि इसका नाम फास्फोरिल क्लोराइड है और वो हाइड्रोजन क्लोराइड है। अब अगर अगली रिएक्शन देखना हो, इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। इसका थर्ड पॉइंट क्या है, अगर फिनाल की रिएक्शन C6H5OH अमोनिया से कर दी जाए, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, लेकिन इसे हम लिख सकते हैं H इंटू NH2। अब देखिए यहाँ से क्या निकल रहा है, जल। यहाँ से जल जो निकल रहा है वो हमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ से क्या निकला, जल प्लस का H2O। अब जो बचा है उसे लिख लेंगे C6H5NH2। ये क्या होगी, ये फार्मूला है एनिलीन का, एनिलीन। ये यहाँ से क्या बना, एनिलीन। और ये है वाटर, ये हमने लिया है अमोनिया, और ये जो लिया इसे क्या है, इसका नाम फिनाल। अब रिएक्शन में लिखेंगे हम, फिनाल को अमोनिया के साथ जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर एनिलीन बनती है। अगर यही रिएक्शन हमें रिंग में देखना हो तो इसे हम लिखेंगे, अगर रिंग टाइप में यही रिएक्शन लिखना हो, ये हो गया फिनाल, ये हो गया फिनाल।
अमोनिया का फार्मूला है NH3 गिव्स ZnCl2, टेम्परेचर है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसे हम बनाएंगे एनिलीन, क्योंकि यहाँ से जो जल निकल रहा है ये वाला, यहाँ से ऊपर क्या लग गया NH2 प्लस का H2O। ये हो गई इसकी रिंग की स्ट्रक्चर। अगर हमें रिंग की स्ट्रक्चर बनाना हो तो हम इस टाइप से बनाएंगे। अब फोर्थ रिएक्शन इसकी है नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया या रिएक्शन विद, इसे लिखेंगे रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम फिनाल को ऊपर समझाते हैं इसे, ये हो गया फिनाल, ये हो गया फिनाल प्लस नाइट्रिक अम्ल HNO3 कंसंट्रेट H2SO4। और यहाँ से बनेगा अगर इसे हम जो है नाइट्रिक अम्ल के साथ में इसके रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा 2NO2 4NO2 6NO2 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनाल प्लस का यहाँ पे 3 बांड लगाए हमने, यहाँ पे बांड लगा, यहाँ से H कम हुआ, ये बांड वाला H और इसके OH के साथ मिलके निकालेगा जल। तो 3 बांड लगे हैं 3H2O, NO2 यहाँ पे 3 बार जोड़ा गया, इसलिए यहाँ पे कितना लिखेंगे 3। इसी को कहते हैं पिक्रिक एसिड या पिक्रिक अम्ल। ये हो गया फिनाल, ये हो गया फिनाल, ये है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये बना यहाँ से जल। अब इसकी रिएक्शन किस टाइप से समझाएंगे हम कि फिनाल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिकृत करने पर 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनाल बनता है, जिसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है, जिसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। अब अगर इसकी 5वीं रिएक्शन देखना हो तो हम लिखेंगे हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण इसमें लिखना है कि फिनाल को CCH5OH निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 160 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हाइड्रोजन के साथ अभिकृत करने पर साइक्लोहेक्सेनॉल C6H, यहाँ पे देख लीजिए 6, 5, 11 OH साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है, हेक्सेनॉल बनता है। या अगर हमें यही रिएक्शन रिंग में देखना हो तो फिनाल को, ये क्या हो गया यहाँ से फिनाल, ये फार्मूला हुआ फिनाल का। हाइड्रोजनीकरण में H2 यानी हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं, निकिल उत्प्रेरक है, टेम्परेचर है यहाँ पे 160 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना दिया गया है 160 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि फिनाल को निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 160 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हाइड्रोजन के साथ अभिकृत करने पर साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है। इसका ये फार्मूला होता है कि इसमें केवल हम रिंग नहीं बनाएंगे, यहाँ पे जो है रिंग नहीं बनाएंगे, ऊपर क्या लिख देंगे सिंगल बॉन्ड OH। ये हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल। अब देखते हैं इसके यूजेस, उपयोग क्या हैं। इसके जो है फिनाल के उपयोग अगर हमें समझना हो तो पहला पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे। पहला पॉइंट अभी हमने बताया, इसी को कहते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, ठीक। तो पहला पॉइंट लिखेंगे पिक्रिक अम्ल के निर्माण में, पिक्रिक अम्ल के निर्माण में इसका सेकेंड पॉइंट हो गया। यहाँ पे देखिए इसी का जो है सेकेंड पॉइंट साइक्लोहेक्सेनॉल बनाने में। अभी अब यहाँ पे बना है साइक्लोहेक्सेनॉल बनाने में, साइक्लोहेक्सेनॉल बनाने में। थर्ड पॉइंट रंजकों के निर्माण में, रंजक मीन्स होता है रंग, रंजक मीन्स होता है रंग। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में जो है फिनाल का उपयोग यहाँ पे देखेंगे।
औषधियों के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में, तो